एहसान साहब देखिए, रिजर्वेशन जो पाकिस्तान के अवाम के हैं वो आप हो या अपोजिशन हो, और हम भी जो न्यूट्रल बैठ के चीज़ों को देखते हैं, बज़ाहिर ये लगता है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा है, सीरियस अप्रोच कम है। इस APC को पाकिस्तान के लोग कितना सीरियस इस इनिशिएटिव को समझें, और इसके लिए अगर कोई नहीं आता तो उसको लाने की हिकमत अमली क्या है हुकूमत के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर दावत जो है वो कोई एमी नहीं दी जाती, सीरियस ही होती है। और जो अगर आप पुरानी तारीख भी निकाल के देख लें तो पिछली दफ़ा भी जो है नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने दावतें दी, लेकिन लोग तब बैठे जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हो गया, फिर उसके बाद उनको समझ आई और वो बैठे। तो ये बदकिस्मती है कि उससे पहले कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, और कंसेंसस एक बहुत बड़े और बहुत ही एक कह लें एक बड़ा साने के बाद कंसेंसस डेवलप हुआ। लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले कबल की बात कर लें तो प्राइम मिनिस्टर ने जब एक दावत दी मुज़ाकरात की और कहा क्या है मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हम इकट्ठे हो जाएं और बैठे, और वो भी उस अली मोहम्मद साहब की एक इमोशनल स्पीच के जवाब में उनको लगा कि उनको ये कहने की चीज़ें ज़रूरत हैं, और तो उसको भी रद्द कर दिया गया। तब भी दो रास्ते थे कि एक रास्ता था कि उसको वेलकम करते और कहते हाँ ठीक है हम बैठ जाते, तो बोझ जो है वो फिर हुकूमत के कांधों पे आ जाता और शायद चीज़ें वहीं से बेहतरी की तरफ चल पड़ती। लेकिन जब आप रद्द कर देते हैं और आप कहते हैं कि मैंने नहीं बैठना, हम इसको क्योंकि आप हमारी पहले आप ABC शराइत पूरी करेंगे, सारी शराइतें मानेंगे, फिर हम बैठेंगे, तो ये वो रवैये हैं जो बदकिस्मती से मुल्क को आगे बढ़ने से भी रोकते हैं, जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। तो ये रवैये हमारे अंदर तो मौजूद नहीं है PMLN के अंदर। राना साहब, माज़रत के साथ हालत ये है कि वो पार्टी जिसको आप दावत दे रहे हैं उस दिन उमर अयूब साहब ने कहा था कि ये चीज़ें करें तो हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, कि वो अपने लीडर से मिलना चाहते हैं और उनको मिलने नहीं दिया जाता। आज उमर अयूब साहब रो रहे थे खड़े होके कि जी हमारे लीडर ने बुलाया है, हमारी मुलाकात तय थी और जेल सुप्रिटेंडेंट मिलने नहीं दे रहा। तो ज़ाहिर बात है जेल सुप्रिटेंडेंट आपके मातहत है, अगर इतनी भी रवादारी नहीं होगी तो फिर अगली पार्टी भी शराइत पेश करेगी। नहीं देखें, ऐसे नहीं है, ये गलत बयानी है। इमरान खान साहब से लोग मिलते आ रहे हैं, मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन मुलाकातें जेल मैनुअल के मुताबिक होती हैं। मुलाकातें अपनी मन मर्जी के मुताबिक तो नहीं होती हैं। और अगर जुमरात तो मुलाकातों का दिन ना, जुमरात वाले दिन तो आम कैदियों से भी लोग मिलते हैं, ये तो जुमरात वैसे ही मुलाकातों का दिन है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कितने नंबर में लोग मिलते हैं, कैसे मिलना है, ये जेल मैनुअल के मुताबिक होना चाहिए ना। अगर उनको लगता है कि जो जेल का सुपरटेंडेंट उसने जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की, तो वो अगली पेशी में उस चीज को जो है वो लॉयर जो है वो पिकअप कर सकता है। ऐसा अगर हुआ है तो उसी अगले हफ्ते में जो है वो रिलीफ मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर इनको खुद देखना होगा कि जेल मैनुअल के मुताबिक किसको मिलने की जो है वो किस तरीके से मिलना है और किसको पहले मिलना है, किसको बाद में मिलना है। अगर ये खुद वो अपने अंदर वो ले आए तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं होगा, और ना हो रहा है। अभी मीडिया से भी बात कर रहे थे खान साहब, उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई बिल्कुल ही बंद किया हुआ है और उनकी आवाज नहीं बाहर आ रही, वो तो पार्टी को चला रहे हैं बिल्कुल। जी सही है। अच्छा, PTI के सारे फैसले वो कर रहे हैं। अच्छा एहसान साहब, ये बताइए 4 हफ्तों में 3 बार बिजली महंगी की गई है, IMF की शराइत पे हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, सिलसिला रुकेगा कहाँ पे? ये बिजली जो महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोग ये पूछते हैं, लोग बिल हाथों में लिए हैं, ये सिलसिला रुकेगा कहाँ पे? हुकूमत ये बताने से क्यों कासिर है? नहीं देखें, जो FCA है, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है, वो बिजली महंगी देखें जब अगर कोई कॉस्ट के अंदर कोई फर्क आता है तो वो उसका होता है QTA, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट है। ये बिजली की जो बेस रेट है वो तो वही रहा है पूरे साल, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। QTA और FCA तब्दील होता है, वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स जो हैं वो आपके जब चेंज होते हैं तो उसमें फर्क आता है। लेकिन बिजली के रेट अब रीबेस हुआ है, पिछली दफा रीबेस पिछले साल हुआ था, अब दोबारा रीबेस हुआ है।
और अब जो रीबेसिंग है वो राना साहब माजरत के साथ, एक तो 2 दफ़ा रीबेस हुआ है, 5 रुपये 72 पैसे पहले हुआ, 5 रुपये की आज फिर खुशखबरी सुनाई है हमें 7 रुपए की। नहीं, वो तो फ्यूल एडजस्टमेंट है, 5 रुपये हाँ। बेसिक टैरिफ में जो इजाफा किया जा रहा है। लेकिन जब पेट्रोल की आलमी कीमतें, तेल की आलमी कीमतें पिछले 2 माह से कम हो रही हैं, आपने ख़ुद भी 2 दफ़ा कम की, तो उस वक्त फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफे की क्या जवाज़ बनता है? इसका मतलब है तेल तो आप सस्ता ख़रीद रहे हैं और बिजली महंगी कर रहे हैं। ये देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो आज तेल की कीमत है वो ना फ्यूल की प्राइस पे रिफ्लेक्ट होती है, ना बिजली की प्राइस पे रिफ्लेक्ट होती है। ये 2-3 माह का लैग होता है। आज जिस कीमत पे जो क्रूड की कीमत है, आज उसके ऊपर एलसी खुलेगी, वो 2-3 माह बाद वो इधर इस्तेमाल में आएगा, या 2 माह बाद या 3 माह बाद, तो ये कुछ 2-3 माह का लैग होता है। बाकी पेट्रोल की कीमतों के अंदर बिल्कुल हुकूमत कोई चीज सेव नहीं कर रही। अगर उसमें कमी आती है तो वो हुकूमत को कमी दे देती, हुकूमत अवाम को कमी दे देती है। अगर उसमें इजाफा होता है तो हुकूमत अवाम को इजाफा दे देता है, और वो एक फार्मूला तय है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है और हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो बिल्कुल हम उस पर एक लेवी चार्ज हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आज अगर आलमी मंडी में कीमतें गिर जाएं तो आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें भी गिर जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसका 2 से 3 माह का लैग होता है। अच्छा राना साहब, ये फरमाएं कि हुकूमत के जो अखराजात हैं उसमें 24% इजाफा हुआ है इस बजट में। किफ़ायत शारी के जो पिछले साल फ़ैसले हुए थे उसमें से किसी पर अमल नहीं हुआ। आप लोगों ने पार्लियामेंटेरियंस को आपने बिज़नेस क्लास के टिकट भी दे दिए, तनख्वाहें भी बढ़ा दी, तो सफ़र ख़र्च जो है वो भी बढ़ा दिया, ब्यूरोक्रेसी को भी आपने माशाल्लाह नवाज दिया। सारा बोझ बेचारे अवाम बर्दाश्त करेंगे या हुक्मरान तबका जो है, अब मैं सियासतदानों की सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो बाकी शहजादे हैं, वो भी कभी कोई कुर्बानी देंगे, उन पर भी कोई बोझ डाला जाएगा, या बस उनके लिए मराहत हैं और आवाम के लिए मुसीबतें हैं, तकालीफ हैं? देखिए, ये गलत बात है कि ऐसा हो रहा है। देखें, हुकूमत एक डाउन साइजिंग की एक हाई लेवल कमेटी हुकूमत ने बनाई हुई है। जो डिवॉल्व वजारतें हैं उनको हुकूमत कम करने जा रही है, और इसी फाइनेंशियल ईयर में कम करेगी। ये बजट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये इस पे काम जो है वो शुरू है। और बहुत सारे ऐसे दर्जनों की तादाद में अथॉरिटीज हैं जो वजारतों के नीचे होती हैं, उनको भी ख़त्म करने की प्लानिंग की जा रही है, और ये 2 से 3 माह के अंदर हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएगी और फिर इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। नंबर 1। देखिए, नंबर 2 बात यह है कि हुकूमती अखराजात 80 से 90%, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक से मतलब कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पे आपकी जो सूद की शरह है, 9,000 से अरब से ज्यादा तो सिर्फ सूद की अदायगी हैं। जो वफाकी हुकूमत के जो अखराजात हैं वो तो 800 कुछ अरब के हैं। जो पेंशन है वो 1000 अरब की है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। डिफेंस बजट जो है वो कुछ 2000 अरब के लगभग है, उसमें वो भी अब आलमी अगर आप उसको देखें, कंपैरिजन करें, तो वो भी इन रियल टर्म्स कम हुआ है। तो जो अखराजात कम करने हैं हुकूमत ने, वो बिल्कुल हुकूमत डाउन साइजिंग जो मैंने जिसका जिक्र किया कि वजारतें कम होनी जा रही हैं, और जो अदारे हैं कुछ जो वजारतों के नीचे होते हैं वो बंद होने जा रहे हैं, उसके ऊपर काम जारी है। और मैं समझता हूँ कि 2 से 3 माह में इसके ऊपर एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी। जो हमारा होम ग्रोन एजेंडा है ये उसका हिस्सा है। ये होम ग्रोन एजेंडा अभी आगे जाके अनाउंस होने वाला है। इस पे वजीर आजम खुद इस पे अनाउंस करेंगे, और आपको इसी माली साल के अंदर आपको जो डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट है, जो कटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर आपको हुकूमत आगे नजर आएगी। राना साहब, 714 बिलियन पिछले साल हुकूमत का खर्चा था जो बजट में मुख्तस था। इस साल 839 अरब रुपए है जो रखा गया है। 36 वजारतें हैं, 48 डिवीजन हैं, इसके मातहत 400 इदारे हैं। 17 वजारतें जिनको आप ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, अगर ये बंद हो जाती हैं तो 439 अरब रुपए आपको बचत होती है। सवाल बुनियादी कोई बचत नहीं है। सवाल ये इतनी बचत नहीं है जी, नहीं ऐसे नहीं है। अच्छा चले कम होगी, चले 100 अरब ही हो जाएगा, चले ये कर लें। लेकिन सवाल ये है कि जब इनको बंद करना है तो फिर ये बजट बढ़ाया क्यों गया है? नहीं देखिए, मेरी बात सुने। इसकी आज अगर हम एक ऐसा फैसला कर लें जो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आज अगर हम एक ऐसा हम इकदाम ले लें जो कि बाद में जिसके लिए प्रॉब्लम हो,
तो वो इसके ऊपर एक मुकम्मल प्लान होना है। आपके मुलाजमीन हैं, उनको हम एकदम से उनको घर नहीं भेज सकते, उनके लिए भी प्रॉपर एक मैकेनिज्म तैयार हो रहा है कि किसके साथ गोल्डन हैंडशेक करने, किसको किन वजारतों में अब्जॉर्ब करने की जरूरत है, किस तरीके से आपने उनको जो है एग्जिट करना है। आखिर वो भी, उनके भी हकूक हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अदारों के काम अगर तो वो डिवॉल्व हैं तो बिल्कुल वो खत्म हो जाएंगे, अगर वो जम होने किसी और वजारत में तो उसका मैकेनिज्म तय होगा। तो ये बिल्कुल, अगर कोई बचत आएगी तो वो पीएसटीपी पे चले जाएगी। तो ऐसा नहीं है, देखिए बात ये कि बगैर एक हतमी प्लान के जो अभी तैयार हो रहा है, जो बिल्कुल जिस पे बड़ी शिद्दत के साथ काम हो रहा है, वो 2-3 माह में मुकम्मल होगा। तो अगर कोई उसमें से बचत होगी तो उस बचत को जो है वो बिल्कुल डेवलपमेंट की तरफ ले लिया जाएगा।